आज हम सीखेंगे हलासन। हलासन की विधि। पहले दोनों पैरों को, दोनों लेग्स को एक साथ जोड़कर ऊपर की तरफ इस तरह से लेकर के आएं। धीरे धीरे पहले इसे अभ्यास करें और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए अपने शरीर के धड़ वाले भाग, इस तरह से हिप्स वाले भाग को, नितंबों वाले भाग को ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर के आना है। और धीरे धीरे पहले एक लेग सामने की ओर, फिर दूसरी, और अपने दोनों पैरों के पंजों को सिर के पीछे की ओर आसन से लगा देना है। आसन से लगाने का प्रयास करना है। पहले अभ्यास करते रहें। जब अभ्यास पूर्ण हो जाएगा तब आप अपने दोनों पैरों के पंजों को आसन से लगा पाएंगे। हाथ सामने की ओर इस तरह भी रह सकते हैं और इनकी दोनों हाथों को पकड़ के ग्रिप भी बना सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह कानों की तरफ लगाते हुए लाएंगे। कानों की तरफ लगाते हैं तो उसे कर्णपीड़ासन बोलते हैं। और इस तरह से सीधे आराम से बिल्कुल दोनों लेग सीधी 90 पर लेकर के आएंगे। 90 डिग्री पर जो ये लेकर के लेग आए हैं इसे अर्धहलासन बोलते हैं। अर्धहलासन बहुत ही अच्छा आसन होता है वेरिकोवेंस के लिए। अब इसमें देखिए दोनों घुटने क्योंकि बिल्कुल सीधे रखने होते हैं, दोनों लेग्स सीधी रखनी होती हैं, लेकिन कभी कभी दोनों टांगें सीधी नहीं हो पाती किसी साधक की, किसी मनुष्य की। तो उसमें क्या होता है कि एक योगा बेल्ट आती है, तो योगा बेल्ट को इस तरह से लगा लें अपने दोनों पैरों पर और इसको सीधा करने का प्रयास करें दोनों लेग्स को, और पंजे अपनी तरफ खींचें और लेग्स को धीरे से पकड़ के इस तरह अपनी ओर खींचें और दोनों घुटनों को सीधा कर दें। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपके ब्लड सर्कुलेशन लेग्स में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोनों टांगें बिल्कुल सीधी होने लगेंगी और स्ट्रेंथन बढ़ेगी और मजबूती प्रदान होगी। अब यहीं से देखिए प्रयास करना शुरू करेंगे, अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे दोनों लेग्स को ऊपर उठाया। उठाने के बाद कोशिश की कि अपने दोनों घुटनों को सीधा कर दिया जाए। ये हो गया अर्धहलासन। अर्धहलासन के बाद धीरे धीरे प्रयास करना है अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए कि अपनी दोनों लेग्स को पीछे, सिर के पीछे की तरफ ले जाया जाए और दोनों पंजों को अपने आसन से मिला दिया जाए। प्रारंभ में इतना ही करें कि देखिए इस तरीके से एक लेग आगे की तरफ लेकर के आए हैं, एक पीछे की तरफ लेकर के आए हैं, ताकि जब पेट ज़्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है अभ्यास में, लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास को करते करते जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो पूरे पैर इस तरह से देखिए पंजे बिल्कुल आसन से लग जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते रहें। कुछ ही दिनों में, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप ये पूर्ण रूप से कर पाएंगे। लेकिन सावधानियां अवश्य ध्यान रखें इनकी। किसी भी आसन को करने की विधि, उस आसन से मिलने वाले लाभ और उसके साथ ही साथ बहुत आवश्यक है कि उस आसन में रखी जाने वाली सावधानियां। देखिए इस तरह से लेग्स को कुछ दिन आगे पीछे की तरफ प्रैक्टिस करें। अच्छा, हलासन। हलासन की विधि, सही विधि उसकी श्वासों के साथ किस तरह से करना है और सावधानियां और उससे मिलने वाले लाभ, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। पहले हलासन के लिए प्रारंभ करेंगे। आप सबको मैंने कल भी कक्षा में कराया था। हलासन के लिए पहले बिल्कुल सीधा अपने आसन पर लेट जाएं। आसन पर लेटने के बाद पहले थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए हैं, वार्म अप भी कर लिया, स्ट्रेचिंग भी कर ली, अब आसन का नंबर आता है। तो इसमें पहले काउंटिंग के साथ अभी एक लेग ऊपर करेंगे 90 डिग्री पर। जिनकी कमर में दर्द हो, सिर्फ डिस्क हो, वो इस आसन को ना करें, वो ध्यान रखें। चलिए प्रारंभ कर देंगे। एक लेग अप, नहीं हाथ नहीं रखेंगे, हाथ से डाउन, फिर लेफ्ट लेग अप 90 पर, फिर डाउन, राइट लेग अप 90 पर, फिर डाउन, फिर नेक्स्ट डाउन, अप, डाउन। अब यहीं से दोनों लेग एक साथ, दोनों घुटने मिला लें, टखने मिला लें, अप, डाउन, अप, डाउन। ये हलासन से पहले किए जाने वाले इस तरह के अभ्यास हैं ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए। अप, डाउन, डाउन। अब आता है समय हलासन के लिए। अब उससे पहले के अभ्यास हो गए आपके। हलासन में क्या करना, आप सीधे लेट गए। अब आपको यहां से दोनों लेग्स को एक साथ पहले तो 90 पर उठाना है और 90 से पर धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर के जाना है और अपने पंजों को आसन से मिला देना है। चलिए करेंगे। जय जी कीजिए।
अब यहीं से धीरे धीरे एक एक पैर लेकर के आएंगे, एक लेग लेकर के आएंगे, धीरे से इस तरह से मिला दिया आसन से पंजा पूरा। अब दूसरी लेग लेकर के आएंगे, पूरे आसन से पंजे को मिला दिया इस तरह से, वेरी गुड। और घुटनों को सीधा कर लिया, हाथों को सामने सीधा इस तरह से, वेरी नाइस। अपने हाथों को ग्रिप बना के ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप इस तरह से, जब आपका अभ्यास हो जाए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसी में होल्डिंग रखेंगे, 1 2 3 4 5। आप इतना कीजिए खुशबू। अब आप इसे यहाँ होल्ड कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। जिनकी लेग सीधी नहीं हो रही उनके लिए है कि जिनकी लेग स्ट्रेट नहीं हो पाती है इसमें 90 पर, तो उनके लिए है कि आप योगा बेल्ट की सहायता से करें। जिनकी लेग स्ट्रेट नहीं हो पाती उनको योगा बेल्ट की सहायता से करना है। 10 सेकेंड के बाद वापस आ जाएंगे सभी। देखिए यहाँ से इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से खींचेंगे और लेग्स को बिल्कुल सीधी कर देंगे इस तरह से। वेरी गुड। जयबाला जी ने पीछे कर लिया, मोनिका जी ने धीरे धीरे पीछे, बस ऐसे ही, वेरी गुड। सांसों को सामान्य रखेंगे अपनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरह से धीरे धीरे क्या करना है, अगर नहीं जा रहा है अभी देखो तो क्या करना है, अभी तो आप तो इसमें होल्ड रखिए थोड़ा सा। देखिए आपको करना है, कुछ दिन ये अभ्यास करना है। एक लेग को अपनी तरफ लेकर खींच के लाइए, ठीक है, खींच के लेकर फिर उसे वापस, फिर इस लेग को खींच के लाए, होल्ड किया, फिर वापस, फिर खींच के लाए अपनी तरफ, फिर होल्ड किया, फिर वापस। इस तरह के अभ्यास करने हैं कुछ समय तक आपको। आ जाए वापस, एक बार एक सेट और करेंगे इसका, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे सारा। हलासन की विधि तो आपने सीख लिया किस तरह से है। इसके लाभ हैं हलासन के, सबसे बड़े लाभ तो इसका यही है कि ये मोटापा घटाता है, थायराइड में बहुत लाभकारी है, डायबिटीज में बहुत लाभकारी है, और हृदय रोगों में अच्छा है, हृदय रोग समाप्त करता है, हृदय रोग ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन में अति लाभकारी है, कॉन्स्टिपेशन में अति लाभकारी है आपका ये। वेरी गुड गरिमा जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग और कॉन्स्टिपेशन सभी बहुत लाभकारी है। गले के समस्त रोगों को ठीक करता है, जैसे खांसी हो, दमा हो, उन सबको ठीक करता है। जुकाम में बहुत अच्छा है, जैसे कोल्ड हो जाता है किसी को, उसमें इस आसन को करना चाहिए, ये जुकाम ठीक करता है। गर्भाशय दोष को समाप्त करता है, गर्भाशय दोष ठीक करता है। पौरुष शक्ति बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, तनाव को दूर करता है। यदि हल्का पेट में दर्द हो तब भी ये आसन करना चाहिए, इससे लाभ प्राप्त होता है। अगर बदहजमी हो गई है, अजीर्ण है, तो ये बहुत लाभकारी है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, मंदाग्नि ठीक करता है। वात रोग यदि हो, गैस का रोग यदि हो, तो गैस के रोग को भी ठीक करता है। बुढ़ापा आने की प्रक्रिया को कम कर देता है। कंठमाला ठीक में लाभकारी है। तिल्ली, प्लीहा जैसे संबंधी रोगों को दूर करता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। स्त्री रोगों में बहुत लाभकारी है। पाइल्स को ठीक करता है, पाइल्स में बहुत लाभकारी है। नेत्र रोगों में लाभकारी है, नेत्र रोगों को समाप्त करता है। रीढ़ की हड्डी यानी कि आपकी स्पाइन को बहुत लचीला बना देगा, स्पाइन को लचीला बनाता है। अग्नाशय को स्वस्थ करता है। पीलिया में लाभकारी है, अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है तो उसमें भी उसको हलासन का अभ्यास करना चाहिए। बाल सफेद हो रहे हो तो हलासन का अभ्यास करना चाहिए। और इसके लाभ सर्वांगासन के ही समान हैं। अब इसमें सावधानी जरूर सुन लीजिए। विधि मैंने आपको सिखा दी, विधि आपने अच्छे से सीख ली, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अभ्यस्त हो जाएंगे। लाभ आपको सारे पता चल गए इसके। अब इसकी सावधानी अवश्य पता होनी चाहिए। यदि बढ़ी हुई तिल्ली है तब ना करें, यकृत रोग हो गए हों तो ना करें, किसी को हाई बीपी है तब इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, तब भी इसका अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें और पीरियड समय में महिलाएं इस आसन को ना करें। अब हलासन के बाद किया जाने वाला आसन कौन सा है, क्योंकि हर आसन का एक काउंटर पोज होता है। हर आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए ये अवश्य आपको पता हो। तो हलासन के बाद करा जाने वाला आसन है मत्स्य आसन।